हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय हैं। तो पहला विकल्प दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार का, दूसरा विकल्प कुछ इस प्रकार का, तीसरा ऐसा है और चौथा विकल्प ऐसा है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु ऐसा है जो क्या है जिसके सारे की सारे परमाणु समतलीय हैं। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या आपके यहाँ पर समतलीय यौगिक कौन कौन से हैं। तो दिए गए अणुओं में से कौन से किसके अंदर जो सारे के सारे परमाणु हैं वो क्या है, समतलीय है। तो सारे परमाणु समतलीय किसके अंदर है ये आपको बताना है। तो देखिए समतलीयता कैसे देखी जाती है। तो समतलीयता देखने के लिए क्या किया जाता है, आपको क्या देखा जाता है, संकरण देखा जाता है। तो संकरण के आधार पर आपको पता लगाया जाता है कि समतलीय है या नहीं। समतल का मतलब होता है एक ही तल में। तो समतल का मतलब होना चाहिए एक ही तल में। तो देखिए अगर कोई आपके सामने sp3 संकरित कोई कार्बन होता है, उसका मतलब होता है कि इसके जो चारों की चारों क्या है, बंद है, वो चारों चारों तल में है, तो ये तो समतलीय नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपके कोई कार्बन हो, sp2 संकरित हो या फिर sp संकरित हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को कहा जाता है समतलीय। और कार्बन का संकरण कैसे देखा जाता है, देखिए कार्बन के अगर चारों की चारों आबंध क्या हो, सिग्मा आबंध, चारों की चारों बॉन्ड क्या हो, सिग्मा बंध हो, तो ये आ जाता है sp3 संकरित। तो अगर क्या हो जाए आपके अंदर एक पाई बंध आ जाए तो ये आ जाता है आपके sp2 संकरित। अगर आपके दो पाई बंध आ जाए तो ये आ जाता है sp संकरित। तो आपको देखना है sp2 संकरित और sp संकरित जिसके चारों कार्बन हो जाएंगे वो आ जाएगा आपके समतलीय यौगिक। देखिए आपका पहला विकल्प है ए विकल्प। तो ए विकल्प के अंदर आप पाएंगे कि आपके जितने भी आपके जो आबंध हैं वो क्या है, अधिकतर आबंध क्या है आपके, अधिकतर आबंध है आपके क्या है, sp3 संकरित आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये समतलीय नहीं होगा। सी विकल्प को देखेंगे आप, तो सी विकल्प में भी सारे की सारे क्या है, आपके सारे की सारे जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके sp2 संकरित और sp3 संकरित। अब sp3 संकरित होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये समतलीय नहीं होगा। डी विकल्प को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दो बंद तो क्या आ जाएंगे आपके sp संकरित आ जाएंगे, ये वाले कार्बन। और आप इधर देखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ देखेंगे आप सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ देखेंगे आप सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखिए यह जाएगा sp2 संकरित, यह जाएगा आपके sp संकरित, यह जाएगा sp संकरित, यह जाएगा sp संकरित, यह जाएगा sp संकरित। तो आपको बोला है एक ही सारे के सारे परमाणु समतलीय होने चाहिए। देखिए ये sp2, ये sp, ये sp, ये भी sp संकरित। अब जब आप विकल्प बी में जाएंगे, देखिए विकल्प बी के अंदर क्या है, देखिए विकल्प बी, विकल्प बी में क्या हो जाएगा, विकल्प बी में क्या, सारे के जो सारे परमाणु है, सारे के सारे परमाणु है वो क्या आ जाएंगे आपके, देखिए विकल्प बी में सारे के सारे परमाणु हो जाएंगे आपके समतलीय। कैसे हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए विकल्प बी में आपको दो बेंजीन दे रखी हैं जो आपस में जुड़ रखी हैं। तो एक, दो और तीन, कुछ इस प्रकार से आपको दो बेंजीन दे रखी हैं जो क्या आपस में जुड़ रखी हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज पाएंगे, तो आप यहाँ पर एक चीज पाएंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके जो सारे के सारे जो परमाणु है ना, कार्बन परमाणु, वो क्या आ रहे हैं आपके sp2 संकरित आ रहे हैं। तो आपके सारे की सारे जो कार्बन परमाणु हैं वो sp2 संकरित आ रहे हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके जो विकल्प बी है वो क्या हो जाएगा, समतलीय हो जाएगा। तो विकल्प बी क्या हो रहा है, आपके समतलीय हो रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प बी है वो क्या हो रहा है, समतलीय हो रहा है। देखिए आपका विकल्प बी में क्या है, सारे के सारे जो परमाणु है वो क्या है, समतलीय है। लेकिन जब आप देखेंगे विकल्प डी के अंदर, तो विकल्प डी में क्या है आपके यहाँ पर CH3 समूह, CH3 समूह। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपके sp3 संकरित, ये भी आ जाएगा sp3 संकरित। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसमें क्या है, कुछ कार्बन परमाणु क्या sp3 संकरित है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, विकल्प डी के सारे जो क्या है आपके जो परमाणु है वो क्या हो जाएंगे, समतलीय नहीं होंगे। लेकिन जब आप विकल्प बी को देखेंगे तो विकल्प बी में सारे के सारे परमाणु sp2 संकरित होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, समतलीय हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।